नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त होस्ट यशविंदर गोयल। बाय प्रोफेशन मैं इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर हूँ और संगरूर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंश्योरेंस के ऊपर और अन्य कई विषयों के ऊपर वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगी। आज का जो अपना ये टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर है कि मोटर सर्वे, जो मोटर क्लेम है एबव ₹50,000 कौन कर सकता है और नॉन मोटर क्लेम एबव ₹1,00,000 कौन कर सकता है। पहले हम जानते हैं कि मोटर क्लेम क्या होते हैं। हम सभी के पास कोई ना कोई व्हीकल ज़रूर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। खुदा ना खास्ता जब कोई उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब हम उसका क्लेम लेने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं मोटर क्लेम। और नॉन मोटर क्लेम किसको बोलते हैं? हमारी कोई ना कोई बिल्डिंग होती है, कोई स्टॉक होता है दुकानदार भाइयों के पास, कोई स्टॉक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, किसी बिल्डिंग में फायर हो जाती है, उन सभी को बोलते हैं नॉन मोटर्स क्लेम्स। जो अपना आज का टॉपिक है कि जो एस्टीमेट अमाउंट है नॉन मोटर कैटेगरी में 1 लाख से ऊपर और मोटर कैटेगरी में ₹50,000 से ऊपर, वो 50,000 से ऊपर वो कौन कर सकता है। इस वीडियो को हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अपना अबाउट सर्वेयर्स। ये सर्वेयर कौन होते हैं, क्या करते हैं? सर्वेयर जो हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं। इनका काम होता है कि जो भी हमारा लॉस हुआ होता है उसको ये इंडिपेंडेंट असेस करें। इंश्योर्ड की जिसने बीमा कराया होता है उसका भी नुकसान ना हो, और जिसने बीमा किया होता है एज पर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी उसको ये असेस करते हैं। इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर्स। हिंदुस्तान में लगभग 10,000 के करीब इंश्योरेंस सर्वेयर्स हैं। ये सभी वेल क्वालिफाइड हैं, IRDA से लाइसेंस होल्डर हैं, और जिस भी सर्वेयर ने हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करनी होती है उसको इसला का मेंबर होना ज़रूरी है। सेकंड अपना पॉइंट है अबाउट इंश्योरर, या हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं? अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो जिसका उन्होंने इंश्योरेंस किया होता है उसको इंश्योरेंस दिलाती हैं कि यदि आपका कोई नुकसान हो जाता है तो जिस अमाउंट तक का उन्होंने इंश्योरेंस कराया होता है उनको फाइनेंशियली उतने अमाउंट तक का वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। बाकी डिटेल में इंश्योरेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। हिंदुस्तान में 2 तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, जिनको हम गवर्नमेंट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी बोलते हैं। दूसरी है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे 4 हैं। नंबर 1 दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नंबर 2 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नंबर 3 दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नंबर 4 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्राइवेट इंश्योरेंस हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा हैं, जैसे इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड, रॉयल सुंदरम, चोलामंडलम, गो डिजर्ट, SBI, और 20 से ज़्यादा हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी जो अपना बिजनेस करती हैं। नंबर 3 जो अपना पॉइंट है IRDA सर्वेयर रेगुलेशन 2015। एज पर IRDA रेगुलेशन 2015 इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर को सभी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योर्ड अपनी असेसमेंट के लिए उनकी सेवाएं ले सकता है।
2015 से पहले क्या हुआ करता था कि ये लिमिट मोटर कैटेगरी में 20,000 हुआ करती थी, लेकिन 2015 में इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया कि 50,000 से ऊपर का जो भी क्लेम आएगा उसको इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर को फॉरवर्ड किया जाएगा, वो असेसमेंट करेगा। ऐसे ही नॉन मोटर कैटेगरी में 1 लाख से ऊपर का जो भी सर्वे आएगा वो इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर करेगा। ये जो है रेगुलेशन है। इसके बाद रेगुलेशन 2020 आई, उसमें भी ये लिमिट जो है रिटेन रखी मोटर सर्वे कैटेगरी में 50,000 इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स के लिए, और नॉन मोटर कैटेगरी में 1 लाख रुपया। जो इससे ऊपर के सर्वे होंगे वो इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर ही करेगा। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, जो हमारा है जनरल डिस्कशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और IRDA से लाइसेंस होल्डर हैं, और वो सभी ISLA के मेंबर हैं। ISLA की मेंबर लिए बगैर कोई भी इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर मार्केट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ISLA जो है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है। जो इसको प्रमोट किया है वो IRDA ने किया है अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। ये IRDA से प्रमोटेड बॉडी है। इन व्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टूवर्ड द सोसाइटी एंड इंश्योरेंस क्लाइंट्स, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स योर राइट्स। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर की सोसाइटी की तरफ और इंश्योरेंस क्लाइंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंश्योरेंस क्लाइंट जो किसी ना किसी रूप में उन्होंने किसी ना किसी इंश्योरेंस से बीमा करवाया होता है, उनके क्या राइट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी क्लाइंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो मोटर में हुआ है चाहे वो नॉन मोटर में हुआ है, कि जो भी पर्सन आपकी असेसमेंट करने के लिए आ रहा है, आपको लॉस असेस करने के लिए आ रहा है, कि वो IRDA से लाइसेंस होल्डर है कि नहीं है, ISLA का मेंबर है कि नहीं है। क्योंकि एज़ पर दी IRDA गाइडलाइंस कोई भी बंदा, कोई भी इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस सर्वेयर जो है विदाउट द लाइसेंस एंड ISLA मेंबरशिप इंश्योरेंस जो है क्लेम की सेटलमेंट नहीं कर सकता। और 50,000 से ऊपर मोटर की और 1 लाख से ऊपर नॉन मोटर की वो तो असेसमेंट कर ही नहीं सकता। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो बंदा ये आपकी असेसमेंट करने आ रहा है उसके पास वैलिड लाइसेंस है कि नहीं है। मैं आप सभी पॉलिसी होल्डर्स को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपका ये राइट है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लॉस हुआ है, चाहे वो मोटर में हुआ है या नॉन मोटर में हुआ है, उसको असेस करने के लिए जो इंडिपेंडेंट सर्वेयर आ रहे हैं उनका क्या नाम है, क्या नंबर है, ये आप इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं या जहाँ से भी आप रिपेयर करवा रहे हैं उस रिपेयर से भी डिमांड कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी क्लाइंट से, इंश्योरेंस क्लाइंट से जिन्होंने किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है और लॉस हो जाता है, कि वो अपने लॉस के स्टार्टिंग टाइम से आखिर तक इंश्योरेंस सर्वेयर के टच में रहें और कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ उनको करवाएं और अपने लॉस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेते रहें। अंत में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक अपील करूंगा कि आप एक वृक्ष एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर लगाएं और उसकी केयर करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी ये प्रेरित करें कि वो एक वृक्ष ज़रूर लगाएं और उसकी केयर करें। मैं सभी इंश्योरेंस सर्वेयर्स को, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ को फ्रंट लाइन वर्कर ही समझता हूँ। आप सभी मास्क पहनते रहें, हाथ धोते रहें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें बाहर किसी ना किसी रूप में जाना ही पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।